अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, औरत तहज्जुद कैसे पढ़े या औरत का तहज्जुद पढ़ने का तरीका क्या है, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि औरत तहज्जुद कैसे पढ़े, क्या रकात पढ़नी है और तहज्जुद में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, तहज्जुद की नमाज एक नफली नमाज है जो रात के आखिरी हिस्सों में खास तौर पे नींद से उठकर अल्लाह की इबादत और दुआ करने के लिए पढ़ी जाती है। औरत के लिए इस नमाज का तरीका बिल्कुल उसी तरह है जैसे मर्द के लिए होता है, बस थोड़ी सी मामूली फर्क के साथ। तहज्जुद की नमाज का तरीका। नमाज शुरू करते वक्त दिल में नियत करनी होती है कि आप तहज्जुद नमाज पढ़ रहे हैं। फजर के बाद का वक्त। तहज्जुद नमाज रात के आखिरी हिस्सों में फजर से पहले पढ़ी जाती है। आप रात के किसी भी वक्त नींद से उठकर इस नमाज को पढ़ सकते हैं। रकात की तादाद। तहज्जुद की नमाज काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। आप 2 रकात से लेकर 12 रकात या उससे ज़्यादा भी पढ़ सकती है। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करें। सुन्नत और फ़र्ज नमाजों की तरह फातिहा और सूरह पढ़े। हर रकात के बाद सुजूद में जाए और ध्यान रखें कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त अल्लाह की इबादत करना ज़्यादा ज़रूरी है। दुआ और इस्तिग़फ़ार। आप सुजूद के वक्त और रुकू के बाद दुआ और इस्तिग़फ़ार भी कर सकती है। दुआ। आपको इस नमाज में अल्लाह से अपनी खुशियों और मुश्किलों के लिए दुआ करनी चाहिए। रात के वक्त की दुआ ज़्यादा कबूल होती है। अगर आप रात को उठकर नींद से पूरी तरह से नहीं उठ पाती तो आप अपने रूटीन को धीरे धीरे एडजस्ट कर सकती है। आपको इस नमाज में जो भी वक्त मिलता है उसमें खुदा से अपनी दुआ और रहमत मांगना बहुत मुबारक है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह के साथ गुफ्तगू का एक बहुत खास और मुकद्दस वक्त है। इस वक्त में इंसान अपने दिल की बातें अल्लाह से कर सकता है, अपनी मुश्किलात और दुआओं को अल्लाह के सामने रख सकता है। इस नमाज को पढ़ना और इस वक्त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना बहुत ही फजीलत वाला अमल है। तहज्जुद की नमाज की फजीलत। अल्लाह के करीब होना। तहज्जुद नमाज अल्लाह की तकदीर और रहमत का ज़रिया है। अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है जब वो रात के इस वक्त में उसकी इबादत करता है। दुआएं कबूल होना। इस वक्त की दुआ अल्लाह के पास ज़रूर कबूल होती है। हदीस में आता है कि रात के इस वक्त अल्लाह अपने बंदों से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई दुआ है। जन्नत का दरवाज़ा। जो लोग तहज्जुद नमाज पढ़ते हैं उनको जन्नत के दरवाज़ों से गुजरने का हवाला दिया जाता है। ये नमाज जन्नत की तरफ एक कदम है। ज़िंदगी में बरकत। जो इंसान तहज्जुद नमाज पढ़ता है उसकी ज़िंदगी में बरकत और सुकून आता है। इस नमाज के ज़रिए इंसान की रूह को सुकून मिलता है और वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रहता है। अगर आप नींद से उठकर तहज्जुद पढ़ना शुरू करते हैं तो इससे पहले अपने आप को वुज़ू से साफ करना ज़रूरी है। अगर आप रात को उठकर नमाज पढ़ते हैं और फिर नींद आती है तो वापस सोकर भी बाद में नमाज पढ़ सकती है, लेकिन उतना वक्त की बाद कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप अपनी रूटीन में तहज्जुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आपका रूटीन इस तरह से एडजस्ट होगा कि आपका जिस्म और रूह दोनों इस नमाज के सुकून पाएंगे। तहज्जुद का वक्त और रकात। तहज्जुद का वक्त रात के आखिरी हिस्सों में होता है जो कि फजर के वक्त से पहले होता है। इस वक्त को
आप रात को उठकर पढ़ सकती है रकात। आप इस नमाज में कम से कम 2 रकात पढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा रकात पढ़ना चाहती है तो उसमें कोई मसला नहीं है। 4, 6, 8, 10 या 12 रकात तक की नमाज पढ़ सकती है। इस नमाज में अपनी दुआओं को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप अपने दिल की बात अल्लाह से मांग सकती है, जो भी आपके दिल में हो। तहज्जुद की नमाज अपनी रूहानियत और अल्लाह से करीबी के लिए एक अजीम तरीका है। औरत के लिए भी ये नमाज एक अजीम इबादत है, जो न सिर्फ स्पिरिचुअल फ़ायदे देती है, बल्कि अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत के ज़रिए भी है। अगर आप इस नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाती है तो आप अल्लाह के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बना सकती है। ज़िंदगी में हर इंसान को मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। जब आपको लगता है कि आप थक गए हैं या आपके पास ज़िंदगी का मकसद नहीं है, तभी आपको अपनी असली ताकत का एहसास करना ज़रूरी है। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, और जो लोग अपनी मुश्किलों से लड़ते हैं उन्हीं को असली कामयाबी मिलती है। आप में वो ताकत है जो आपको हर मुश्किल को पार करने की हिम्मत देती है। हर दिन एक नई उम्मीद और नए मौका के साथ आता है, और अगर आप अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं तो आप अपने मकसद के और करीब हो जाते हैं। याद रखें, जो इंसान अपने सपनों के पीछे लग जाता है वो कभी भी थकता नहीं। वो हर गिरने के बाद उठता है और हर वक्त अपने मकसद की तरफ बढ़ता है। आपके अंदर वो कुदरती हिम्मत है जो दुनिया के हर चैलेंज को जीत सकती है। हर दिन अपने आप से ये कहना ज़रूरी है, मैं अपनी मुश्किलात का सामना कर सकता हूँ और मैं अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचूँगा। तो अपनी हिम्मत को कभी कम ना होने दें। हर रात का इंतज़ार करें, तहज्जुद पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, क्योंकि नई सुबह आपको नई उम्मीद देने के लिए आती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस वीडियो से बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और दोस्तों के साथ, और चैनल फिज़ा ब्राइट्स वॉइस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह।